झुंझुनू के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने जिसे मृत बताया, शमशान तक ले गए, वो व्यक्ति शमशान घाट में चिता पर जिंदा हो गया। हड़कंप मचा। डॉक्टरों को सरकार ने निलंबित किया और उनकी पोस्टिंग जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर में कर दी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 12 घंटे बाद जयपुर लाते वक्त इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। मैं हूं अंकित तिवारी। झुंझुनू में शमशान घाट में चिता पर लेटा व्यक्ति जिंदा हो गया। हालांकि 12 घंटे बाद जयपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिंदा युवक को मृत बताकर मोर्चरी और फिर शमशान भेजने वाले 3 डॉक्टर्स को जिला कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान BDK अस्पताल की यह घटना है। यहाँ गुरुवार दोपहर को एक मूक बधिर युवक को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने उसे कुछ ही मिनटों में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवक को मोर्चरी के डीप फ्रीजर में 2 घंटे तक रखा गया। शाम करीब 5 बजे जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो अचानक बॉडी में मूवमेंट हुआ, सांस चलने लगी। इसके बाद उसे पहले BDK और बाद में जयपुर के SMS हॉस्पिटल ले जाया गया। झुंझुनू जिले के मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह में रहने वाले रोहितास, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, गुरुवार दोपहर को उनकी तबीयत बिगड़ गई। रोहितास अनाथ था, पिछले काफी समय से यहीं पर रह रहा था। BDK अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने गुरुवार दोपहर 2 बजे मृत घोषित कर दिया था। उसकी बॉडी का मोर्चरी में रखवाया गया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनवाया गया और शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान घाट ले जाया गया था। जहां रोहितास की बॉडी को चिता पर रखा तो उसकी सांसें चलने लगी, शरीर हिलने लगा। यह देखकर वहां मौजूदा सभी लोग डर गए। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर रोहितास को अस्पताल लेकर गए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान हॉस्पिटल में रोहितास का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो वह जिंदा कैसे हो गया? अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे बना दी गई? BDK अस्पताल में जिंदा आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 223 के पहले पेज पर 1:50 पर मौत होना बताया गया। वहीं अंतिम कॉलम में रिमार्क ऑफ मेडिकल ऑफिसर में डॉक्टर की ओपिनियन लिखी हुई है। इसमें फेफड़े फेल होना तथा COPD यानी TB की बीमारी से मौत होना बताया गया। रिपोर्ट पर डॉक्टर नवनीत के हस्ताक्षर है व उनके नीचे मेडिकल जूरिस्ट की सील भी लगी हुई है। डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़ ने इमरजेंसी में सबसे पहले मरीज को देखा था। उन्होंने इन्हें मृत घोषित किया था। डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़ चिकित्सा अधिकारी मेडिसिन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडला में पोस्टिंग है, लेकिन वर्तमान में BDK अस्पताल झुंझुनू में प्रतिनियुक्ति पर है। डॉक्टर नवनीत मील चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्होंने ही जिंदा मरीज के पोस्टमार्टम की खानापूर्ति पूरी की। इसमें सामने आया कि बगड़ पुलिस की तहरीर पर डॉक्टर मील ने पोस्टमार्टम किया और उसके बाद रोहितास को समिति के सदस्यों को मृत बताकर सुपुर्द कर दिया। डॉक्टर संदीप पचार BDK हॉस्पिटल में PM और चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने देर रात तक मामले को दबाकर रखा, सीनियर अधिकारी को जानकारी नहीं दी। कलेक्टर ने कहा कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, PMO ने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें सबसे पहले SP ने बताया, इसके बाद PMO से पूछा तो उन्होंने जानकारी दी। जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने बताया कि देर रात ही जिला कलेक्टर ने जिस युवक को मृत बताने वाले डॉक्टर योगेश जाखड़, डॉक्टर नवनीत मील और PMO डॉक्टर संदीप पचार को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन के दौरान संदीप पचार को मुख्यालय जैसलमेर CMHO, डॉक्टर योगेश जाखड़ का मुख्यालय CMHO बाड़मेर और डॉक्टर नवनीत मील का मुख्यालय CHO जालोर रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम की राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे में चर्चा है और जिस तरीके से लापरवाही झुंझुनू के राजकीय अस्पताल में हुई है, वो क्या राजस्थान के अन्य सरकारी अस्पतालों में हो रही है, ये भी जांच का विषय है।